गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, उसके बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोग बात करते हैं oogenesis। oogenesis जो आपका टॉपिक है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। जो आपके फीमेल गैमेट बनेंगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis। तो स्टार्टिंग जो oogenesis होती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम लोग जनरली जानते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी के समय, लेकिन ऐसा नहीं। oogenesis जो आपकी होती है वो स्टार्ट आपके बहुत पहले हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। oogenesis आर स्टार्टेड इन एम्ब्रियो स्टेज। कह रहा जो oogenesis होती है वो हमारी एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जब हम लोग फीटल स्टेज में होते हैं, मीन्स गर्भावस्था में होते हैं, उसी समय जो oogenesis होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोला स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट नहीं बोला, कंप्लीट हो जाती है। oogenesis स्टार्ट आपके कहाँ पे होती है? एम्ब्रियो स्टेज में होती है। ईच ओवरी हैविंग 20 लाख ओगोनिया। और जो आपके एक एक जो ओवरी होती है, एक ओवरी के अंदर आपके अगर देखा जाए 20 लाख ओगोनिया होते हैं। ओगोनिया का मीन्स कह सकते हैं oogenesis मीन्स यही हमारे क्या हैं? प्राइमरी फीमेल सेल्स होते हैं। इसी से हमारे क्या होंगे? ओवम का डेवलपमेंट इसी स्टार्टिंग हुआ। तो कितने नंबर में होते हैं? 20 लाख के आसपास होते हैं। आफ्टर बर्थ नो फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया। लेकिन बर्थ के बाद ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा इस बात को। मैंने बोला कि जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, मीन्स गर्भावस्था में होते हैं, जो फीमेल गर्भावस्था में होती हैं उसके अंदर आपको 20 लाख ओगोनिया होते हैं। लेकिन जैसे उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्राइमरी oocyte सेल्स डेवलप फ्रॉम ओगोनिया इन एम्ब्रियो स्टेज। और जो प्राइमरी oocyte सेल्स होती है, प्राइमरी oocyte सेल्स किससे डेवलप होती है? ओगोनिया से डेवलपमेंट होती है। लेकिन कहाँ पर? इन एम्ब्रियो स्टेज। और एम्ब्रियो स्टेज में डेवलपमेंट होती है। प्राइमरी oocyte कवर विथ ग्रेनुलोसा सेल्स, इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। और कह रहा है जो प्राइमरी, ये हमारा क्या है? प्राइमरी oocyte सेल्स है। हमारी सेल्स क्या है? प्राइमरी oocyte सेल्स। अब कह रहा प्राइमरी oocyte सेल्स के चारों तरफ एक लेयर की कवरिंग होती है जिसको ग्रेनुलोसा कवरिंग कहते हैं। ये हमारी कौन सी कवरिंग है? ग्रेनुलोसा। और ये हमारा क्या? सेंटर वाला प्राइमरी oocyte सेल्स है। अब इसके ऊपर जब ग्रेनुलोसा की लेयर हो जाएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल हो गया। मीन्स प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रेनुलोसा की लेयर कवर हो गई, जिसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और नाम क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल नाम हो गया। प्राइमरी फॉलिकल डिस्ट्रॉय मेनली टिल प्यूबर्टी। और मेनली जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के समय तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग कितने थे? 20 लाख हमारे ओगोनिया थे। ओगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बनेंगे। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी तो क्या बनेंगे? प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। लेकिन प्यूबर्टी के समय आते समय, मीन्स जब फीमेल 12 या 13 साल की होती, उस टाइम तक आते आते ज़्यादातर आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। ईच ओवरी कंटेन्स 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स। और प्यूबर्टी के समय 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स केवल बचते हैं। बाकी जितने भी होते हैं 20 लाख में से सबके सब डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल इज डेवलप फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ MC। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स है, जो हमारा बना क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स से क्या बनेगा आपका? ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स। लेकिन कब बनेगा? एट दैट टाइम ऑफ MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के समय। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उसके समय जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उससे आपके क्या बनेंगे? ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है कि कैसे आपके प्राइमरी फॉलिकल्स से कैसे क्या बनते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और कब हो रहा है? एट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस कंडीशन में होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपका क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocytes एंड आपका ग्रेनुलोसा लेयर है। इसके बाद यहाँ पर जब MC का कौन सा डेज होता है? 5वें से 13वां दिन, मीन्स 5वें डे से लेकर के 5 to 13 डेज के बीच में
एमसी के 5वें से 13वें दिन के बीच में एक हार्मोन सेक्रेट होता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होंगे उसके ऊपर क्या होगा, जो आपका प्राइमरी फॉलिकल्स था इसके ऊपर एक और ग्रेनुलोसा की लेयर बन जाएगी। ये आपके प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर एक और ग्रेनुलोसा की लेयर बन गई। ये क्या कहलाएगा? हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर से इसमें डेवलपमेंट होगा, फिर से इसकी ग्रोथ होगी। इसके बाद जो सेकेंडरी आपकी ग्रेनुलोसा लेयर थी ये एक क्लियर लेयर में कन्वर्ट, यहाँ पे देखेंगे आपके कैसे हैं, सर्कुलर शेप में है, लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल सर्कल शेप में एक लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पे जब बनेगी तो उसे बोलते हैं टर्चियरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसके बाद क्या बनेंगे आपके टर्चियरी फॉलिकल्स। टर्चियरी फॉलिकल्स जो बनेगा उसके अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे जो आउटर की लेयर होती है उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं। सबसे जो आउटर की लेयर होगी उसको क्या कहेंगे? थीका एक्सटर्ना कहते हैं। उसके अंदर की जो लेयर होगी थीका इंटरना कहते हैं। मीन्स आउटर है तो थीका एक्सटर्ना और उसके अंदर थीका इंटरना। उसके बाद क्या कंडीशन है? सेंटर में आपके क्या होंगे? प्राइमरी oocyte होंगे। प्राइमरी oocyte सेल्स यहाँ भी हैं, प्राइमरी oocyte सेल्स यहाँ भी हैं, प्राइमरी oocyte यहाँ भी हैं। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा? अब प्राइमरी जो oocyte सेल्स होंगे एक क्या बन रहा है? प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहा है। कब? एट द टाइम ऑफ एमसी के समय 5वें से 13वें दिन के बीच में ऐसा प्रोसेस होता है। तो अब आपका जो प्राइमरी oocyte सेल्स होगा, जो आपका प्राइमरी oocyte सेल्स होगा, इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन मीन्स मियोसिस फर्स्ट जो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट में कितने सेल्स बनते हैं? 1 से 2 बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा, अनइक्वल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड बनेंगे। इसके बाद अगर देखते हैं तो जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte डिवाइड हो गया, किसमें डिवाइड हुआ? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हो गया। इसके बाद उसका जो ग्रोथ होगा कहाँ पे होगा? ये हमारा क्या सबसे अंदर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी क्या है हमारा? सेकेंडरी oocyte है। हमारा क्या? सेकेंडरी oocyte है। इसके अगर हम अंदर की बात करते हैं, ये जो लेयर है ये क्या है हमारा? थीका इंटरना। ये हमारा सेकेंडरी oocyte सेल्स है। इसके बाहर की तरफ जो सेल्स है वो क्या है? थीका इंटरना। और इसके बाहर की तरफ जो सेल्स है वो क्या है? थीका एक्सटर्ना सेल्स है। थीका एक्सटर्ना सेल्स है। लेकिन यहाँ पर इसका नाम आके चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका नाम आकर के चेंज, जैसे यहाँ पे था आपका प्राइमरी oocyte, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, लेकिन यहाँ पे इसका नाम आकर के चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte अब बना है, प्राइमरी अब आपका खत्म हो चुका है। तो जो सेकेंडरी oocyte सेल्स होगा उसके जो बाहर की तरफ वाली जो लेयर होगी उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा कहते हैं। जो आपकी लेयर होगी इसे अंदर वाली जोना पेलुसिडा, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके बाद ये आपका क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आपका पोलर बॉडी सेल्स भी होगा, पोलर बॉडी सेल्स होंगे क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ पे बने, पोलर बॉडी सेल्स होंगे। और इसके ये जो सेल्स है ये आपका क्या कहलाएगा? थीका इंटरना। ये जो लेयर है क्या कहलाएगी? थीका इंटरना। और ये वाली लेयर क्या कहलाएगी? थीका एक्सटर्नल लेयर कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी आपकी जो oocyte सेल्स थी अनइक्वल डिवाइड हो गई। अनइक्वल डिवाइड होने के बाद 2 कंपोनेंट बने, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। जो इसका डेवलपमेंट होगा, पहले आपका सेकेंडरी oocyte सेल्स आ गया, इसके बाद एक और लेयर बन गया, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर और एक लेयरिंग होगा, उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और इसके बाद यहाँ पे एक क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद क्या होता है? एक और लेयर होती है, उसके कहते हैं थीका इंटरना। और उसके बाद एक और लेयर होती है, जिसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना, जो आउटर होगी। अब जो थीका इंटरना है उससे हमारा जो सेकेंडरी oocyte और
जोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, ये जो लेयर्स हैं, मीन्स कह रहा है जो हमारे सेकेंडरी oocytes हैं, ये और हमारा जो थीका इंटरना, इसको जोड़ने के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर होता है जिसको जर्म हिल्स कहा जाता है। मीन्स अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, लटका रहेगा। लटके रहने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए लटके रहने के लिए। लटके रहने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जर्म हिल होते हैं। अब जर्म हिल जो होते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर पूरा बनेगा इसी क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। मीन्स आपका प्राइमरी जो फॉलिकल्स था उससे आपके ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप होंगे, लेकिन कब बनेंगे, एट द टाइम ऑफ एमसी। एमसी के समय बनेंगे, कब एमसी के समय, डे ऑफ 5 to 13, 5वें से 13वें दिन के बीच में, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्टिव होंगे, उस कंडीशन में प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। अब वहां पे देखिए, 1 ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप इन 1 month। जनरली जो आपके एक मंथ में एक ही ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलपमेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि एक मंथ में 1 टाइम्स क्या आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, 28 डे का होता है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट माना जाता है 1 month का। इसलिए एक मंथ में आपके एक ही ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, बनते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स टर्म गिवन बाय डी ग्राफ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेफियन फॉलिकल्स वर्ड दिया था या टर्म दिए थे, डी ग्राफ। एट 14 days ऑफ एमसी एलएच हार्मोन्स एक्टिवेट। यहां पे क्या कंडीशन होगी, कह रहा है जब 13 दिन तक क्या बना हमारा, ग्रेफियन फॉलिकल्स बना, लेकिन 14वें दिन क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, जैसे 14वां दिन स्टार्ट होगा, एट 14 days ऑफ एमसी, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का 14 day स्टार्ट होगा तो एलएच हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे। अभी तक क्या थे, एफएसएच हार्मोन्स एक्टिवेट थे, लेकिन अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारे एक्टिवेट होंगे। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स के जितने भी लेयर्स हैं उसको क्या करेगा, रैप्चर कर देगा, ब्रेक कर देगा। मीन्स ये जो हमारे थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, जितने भी लेयर सबको क्या करेगा, रैप्चर कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। और जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, जो हमारी सेकेंडरी oocyte सेल्स हैं वो क्या होंगी, रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, रिलीज सेकेंडरी oocyte सेल्स। और 14वें दिन के बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte सेल्स होता है, रिलीज होता है किसके इफेक्ट में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जब ग्रेफियन फॉलिकल्स के जितने लेयर्स होते हैं सबको ब्रेक कर देता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि जो हमारा oogenesis होता है वो होता कैसे है। तो oogenesis जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा देखिए। पहले आपका क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स ये सब का बात कहाँ की हो रही है, ये सब आपकी बात की हो रही है एम्ब्रियो के अंदर की। जब हम गर्भा स्टेज में थे, फीमेल जब एम्ब्रियो स्टेज या फीटल स्टेज में होती, उस कंडीशन में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स 2n होंगे। अब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। पहला फेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन में मीन्स क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन समझते हैं ना, एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, लेकिन जो उसके नंबर होंगे क्रोमोसोम के वो इक्वल रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स एक से कितने सेल्स बन गए, 2 सेल्स बन गए। अब ये जो आपके सेल्स बने हैं 2 सेल्स से क्या कहलाएंगे, आपकी ओगोनिया कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे, ओगोनिया कहलाएंगे। इसी ओगोनिया की बात हो रही थी, कितने होते हैं, 20 to 20 लाख। यही ओगोनिया हमारे कितने होते हैं, 20 लाख के आसपास होते हैं। अब इसमें जो ओगोनिया हमारे बने, इसमें क्या कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा तो इससे भी क्या बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे सब में। तो यहाँ पर जो भी माइटोसिस होगा तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगी। इसके बाद जो आपका एक सेल्स को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि एक ही सेल्स को हम दिखा पाएंगे यहाँ पे फिगर में। तो एक सेल्स, इसमें से किसी एक सेल्स में क्या होगा, ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज मीन्स इसके जो साइज होगी वो इंक्रीज होनी शुरू होगी। इसके जो साइज थी वो क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी, मीन्स इसी कहते हैं ग्रोथ फेज। और जो ग्रोथ फेज होगा, साइज इंक्रीज होगी, कंडीशन वही है, डिप्लॉयड रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे। और क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। अब प्राइमरी oocyte आपका बना हुआ है, प्राइमरी oocyte बना हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका 3rd स्टेज होगा प्राइमरी oocyte के बाद, तो होता है मैचुरेशन डिवीजन
ये क्या होता है मैचुरेशन डिवीजन। जब सेल्स आपकी मैच्योर हो जाएगी उस समय क्या होगी, सेल्स डिवाइड होंगे। तो वहाँ पर जब प्राइमरी oocyte सेल्स होते हैं उसके बाद क्या होता है वहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो आपका प्राइमरी oocyte सेल्स है वहाँ पर जब वो मेच्योर हो जाएगी तो उसमें डिवीजन होगा, और किस टाइप का डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट टाइप का डिवीजन होगा। तो मियोसिस फर्स्ट टाइप का डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे आपके सेकेंडरी oocyte बनेंगे एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे, जो पहले हमें भी बताए हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आपके बन गए और फर्स्ट पोलर बॉडी आपकी बन गई। अब सेकेंडरी oocyte आपके बनेंगे लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी उसके साथ में बनेगी। यहाँ जो साइज होगा फर्स्ट पोलर बॉडी का वो कैसा होगा, छोटे होंगे, और जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है कैसा होता है, थोड़े लार्ज शेप में होते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte सेल्स होंगे, जो सेकेंडरी oocyte सेल्स होते हैं उसमें फिर क्या होता है मियोसिस सेकेंड टाइप का सेल डिवीजन होगा। इसमें मियोसिस सेकेंड टाइप का जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक की तरह ही रहता है, मीन्स उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, डिप्लॉयड हैप्लॉयड होते हैं, इससे भी हैप्लॉयड होंगे। और जब सेकेंडरी oocyte सेल्स मियोसिस सेकेंड डिवीजन करते हैं तो क्या बनते हैं, वन सेल्स ओवम का बनता है और एक सेल्स क्या बनते हैं, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। एक आपका क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा, और दूसरा का क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा। जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा और जो हमारा पहला वाला फर्स्ट जो पोलर बॉडी ये क्या करता है, ये भी क्या बनाते हैं, डिवाइड करेंगे, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेंगे, हाफ नहीं होंगे। तो फर्स्ट पोलर बॉडी से हमारे क्या बनते हैं, एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बनती है। इससे हमारे 2 एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बनते हैं। लेकिन ये जो आपके 2 एक्स्ट्रा पोलर बॉडी हैं, ये आपके जो 2 एक्स्ट्रा पोलर बॉडी होते हैं ये क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, रिमेन्स रहते हैं, बचे रह जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अभी तक इसके बारे में क्लियरली पता नहीं है कि कब डिस्ट्रॉय होते हैं कब नहीं होते, इसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट पोलर बॉडी था उससे अगर आपका डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बनेंगे। कितने बनते हैं, 2 इसके इससे आपके पोलर बॉडी बन गए और एक आपका इससे पोलर बॉडी बन गए। तो यहाँ पे आपके कितने हैं, 1 2 3 पोलर बॉडी बने हैं और ओवम कितना बना है, 1 बना है। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में तो वहाँ पे 4 स्पर्म बने थे, लेकिन यहाँ पे आपका केवल 1 स्पर्म बनते हैं और 3 आपके पोलर बॉडी बनते हैं। और ये पोलर बॉडी होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है। सम टाइम एक्स्ट्रा पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय एंड सम टाइम रिमेन्स। वही हमने बताया कि कुछ समय कभी कभी जो पोलर बॉडी एक्स्ट्रा वाले होते हैं वो गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और कभी कभी ये बचे रह जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 600 to 700 ओवा आर प्रोड्यूस इन फीमेल हिज लाइफ स्पैन्स। एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद से अगर देखा जाए तो जब तक उसकी लाइफ होती है, एवरेज लाइफ अगर 70 ईयर्स के आसपास माना जाए तो पूरी लाइफ टाइम तक 600 to 700 ओवा आर प्रोड्यूस इन फीमेल्स। 600 to 700 ओवा प्रोड्यूस होते हैं पूरे लाइफ टाइम्स के अंदर। ये तो आपका पूरा था oogenesis प्रोसेस की कैसे कैसे कहाँ पे होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने नोट्स दिया उसको भी पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो आपका जो टाइम रहेगा पूछने का तो आप लोग डिस्कस करिएगा तो हम उसका आंसर देंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।